Bismillahirrahmanirrahim. My name is Najam Askari Advocate, and my topic is rights under Articles 9, 23, and 24 of the Constitution of the Pakistan with respect to criminal and civil justice system of Pakistan. Article 9 श्योरिटी देता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन्स कि किसी भी शख्स को डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसकी लाइफ और लिबर्टी के हवाले से सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसमें दिया गया है राइट ऑफ लाइफ एंड राइट ऑफ लिबर्टी। और आर्टिकल 23 एंड 24 राइट्स देते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। आर्टिकल 23 के मुताबिक कोई भी शख्स इन पाकिस्तान उसको राइट है टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी। और आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी सेफ इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और सेम ऐसे ही आर्टिकल 9 भी जो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन्स को देता है वो इन सेंस ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी वो भी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। अब सेव अकॉर्डेंस विद लॉ मीन्स इसका मीनिंग ये है एक तो फेयर ट्रायल का हक दिया गया है आर्टिकल 10A के मुताबिक। ये फंडामेंटल राइट्स हैं 9 आर्टिकल 9, 23, 24। और ऐसे ही फेयर जो ट्रायल का जो राइट है वो दिया गया है आर्टिकल 10A के अंदर। अब अकॉर्डिंग टू लॉ को आर्टिकल 10A में एक्सप्लेन किया गया है और आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में किया गया है और आर्टिकल जो हैं 189 और 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है उसकी। और इसके अलावा भी कैसे इसको क्रिमिनल वगैरह की जो जस्टिस सिस्टम है उसके साथ कैसे इसको अटैच करते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ के अंडर। अब जो आर्टिकल 10A है जो कि फेयर ट्रायल का हक देता है वो ये है कि कोई भी शख्स अपना केस जो है वो आज़ादाना पुट करेगा कोर्ट के सामने और जब तक जज या कोर्ट फैसला नहीं दे देती उसके अगेंस्ट तो तब तक उसका कोई भी जो राइट है वो मजरूर नहीं किया जा सकेगा उसको। अब फेयर ट्रायल से पहले की बात ये है कि अथॉरिटी जो है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी वो लॉ बनाती है कि कौन सा एक्ट या ओमिशन वो एक ऑफेंस तस्वर किया जाएगा और उसकी सज़ा क्या होगी। और ये जो प्रोसीजर है ये खुद सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नहीं है कि खुद ही फैसला करना शुरू कर देगा कि किसने जुर्म किया कि किसने नहीं किया। उसके लिए प्रोसीजरल लॉ अडॉप्ट किया जाता है जिसमें ये देखा जाएगा कि वो जुर्म कैसे साबित करता है, किसने जुर्म किया। वो ट्रायल में होगा कि पता चलेगा, ट्रायल में अदालत साबित करेगी कि जुर्म हुआ भी है कि नहीं हुआ या कैसे हुआ है। और और वो जो तफ्तीश वगैरह है वो इन्वेस्टिगेशन जो स्क्रीनिंग वगैरह करेंगे वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर पुलिस और प्रोसिक्यूटर करेंगे और फिर वो कोर्ट फैसला करेगी उसके ऊपर। और उसके बाद फिर ये 10A में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंडर फेयर ट्रायल का हक दिया गया है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब सेकंड स्टेप के ऊपर आर्टिकल 4 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिसके मुताबिक हर जो सिटीज़न है और नॉन सिटीज़न है और पाकिस्तान का, उसको अकॉर्डेंस विद लॉ ट्रीट किया जाएगा। अब आर्टिकल 4 जो है ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर का हिस्सा नहीं है। अब फ़र्ज़ करें कि कभी इमरजेंसी लगे अंडर आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद इमरजेंसी लगी और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए गए। तो कोई भी शख्स इन्वोक कर सकता है ये आर्टिकल 4 को क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर नहीं आएँगे ये, नहीं आते। ये जो आर्टिकल 4 है, ये आर्टिकल 4 जो है वो फंडामेंटल राइट्स से भी ज़्यादा इस बात की गारंटी देता है कि किसी भी शख्स को की लाइफ़, उसकी लिबर्टी, उसकी प्रॉपर्टी उसकी रेपुटेशन, उसकी कैसे हिफ़ाज़त की जाए। ये सस्पेंड भी नहीं किया जा सकता आर्टिकल 4। और ये भी यही कहता है कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ काम करना है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जिसमें लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी सबसे पहले आती हैं।
फिर हमारा आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 189 और 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसके मुताबिक जो पॉजिटिव लॉ है पाकिस्तान का, वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है और वो क्या है, कैसे बनता है वो? जब अदालतें या कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेंगी, कैसे इंटरप्रेट किया उन्होंने, उसके मुताबिक ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ की बात आएगी। अब अगर किसी की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो और ट्रायल हो जाए उसका और उसको ये पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं। उसमें ये आर्टिकल 9, 23 और 24 के मुताबिक बात होगी। उसमें सबसे पहले ये दिया जा सकता है आफ्टर ट्रायल कि फाइन हो जाए या फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाए किसी भी शख्स की। ये डेप्रिवेशन होगी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स की अंडर आर्टिकल 23 और 24। अ, ओ ओ को ये गारंटी देता था, वो फाइन को और उसकी प्रॉपर्टी को। ओ उ उसको कोई डेप्रिवेशन हो जाएगी ऑफ प्रॉपर्टी की, अगर सज़ा हो जाती है। विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अंडर आर्टिकल 9 को और अंडर आर्टिकल 23 और 24 को डिस्कस किया जा रहा है। अब नेक्स्ट में ये हो सकता है कि उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाए इस बंदे को आफ्टर क्रिमिनल ट्रायल, या उसका अरेस्ट हो जाए या उसको डिटेंशन हो जाए। तो ये डेप्रिवेशन होगी ऑफ लिबर्टी की, ग्रांटेड बाय आर्टिकल 9 ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नंबर 3 के ऊपर डेथ पेनल्टी हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है। ये डेप्रिवेशन होगी लाइफ की, जिसको गारंटी दी जाती है आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। अब नंबर 4 के ऊपर ये है कि लॉस ऑफ लिम्ब हो जाए, कि किसी का हाथ का कट गया या काट दिया गया सज़ा में वगैरह। तो ये अगेन लॉस ऑफ लाइफ होगा, जिसकी गारंटी अगेन दी गई थी आर्टिकल 9 ऑफ पाकिस्तान ने। अब इसमें जो प्रॉपर्टी से हट के जो मेन जो बात है वो राइट्स ऑफ लाइफ और राइट्स ऑफ लिबर्टी हैं। अगर राइट्स ऑफ लाइफ की बात की जाए अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज फंडामेंटल राइट, तो सबसे पहले कुरान पाक का इरशाद है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 32 के मुताबिक, और अन-निसा सूरत की आयत नंबर 93 के मुताबिक। ये दोनों वर्सेस ये कहती हैं कि जो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है, जो ये मोस्ट फंडामेंटल राइट है इन सोशल वैल्यूज किसी भी माशरे की। सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है इन दो वर्सेस में, मायदा की 32 आयत वर्स और निसा की 93 वर्स के मुताबिक, कि सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज प्रोबेबली मोस्ट फंडामेंटल राइट। अब हमारी केस लॉ है एक शहला ज़िया केस के मुताबिक, पीएलडी 1994 सुप्रीम कोर्ट 693 के मुताबिक भी एक्सप्लेन किया गया है कि लाइफ किसे कहते हैं, राइट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। कि जस्ट ये नहीं है कि कोई वेजिटेरियन है या कोई एनिमल लाइफ है जस्ट इंसान की, या कॉन्सेप्शन टू डेथ तक इसकी ज़िंदगी है तो इसको लाइफ कहेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर आँख ज़ाया हो जाए तो ये भी लाइफ है, हाथ ज़ाया हो जाए तो ये भी लाइफ है। ऐसा भी कोई भी आपका कोई भी ऑर्गन अगर वो मुतासर होता है तो वो लाइफ ख़त्म होने के मुतरादिफ तस्वर किया जाएगा। अब राइट ऑफ लाइफ को इन्फोर्स करने के लिए सिविल रेमेडीज़ भी दी गई हैं, जिसमें सूट दाखिल किया जा सकता है टॉर्ट का, सूट फॉर डैमेजेस के कंपनसेशन लेने के लिए। ये अगर किसी को कोई हर्ट हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, या उसको साइकोलॉजिकली उसका लॉस हो जाए, या वो एंग्विश हो जाए, मेंटली एंग्विश हो जाए, तो उसके ऊपर ये आप सिविल सूट भी दाखिल कर सकते हैं फॉर डैमेजेस के लिए। कि फर्ज करो कोई इंसान किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, अब जो मरने वाले का जो फ़ायदे थे, उसकी बाकी हीयर्स को, विक्टिम के हीयर्स को या डेथ वाले की हीयर्स को, तो वो उससे महरूम हो गया, तो उसके लिए आप सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं। और अब ये जो सिविल रेमेडीज़ हैं, इसको पाकिस्तान का जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, सीआरपीसी, वो भी सपोर्ट करता है। उसके 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 546 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 250 ऑफ सीआरपीसी। 5 सेक्शन 546
ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि अगर किसी को हर्ट, डेथ, साइकोलॉजिकली उसको लॉस हो जाए या मेंटल एंग्विश वगैरह हो जाए कोई बंदा और वो साबित हो जाता है अदालत में, तो जो कन्विक्शन होगी, मुल्ज़िम को जो कन्विक्शन दी जाएगी, उसमें ये उसको कम्पेन्सेशन भी ऑर्डर किया जाएगा कि आप विक्टिम को या उसके मरने की सूरत में उसके हेयर्स को कम्पेन्सेशन दें। अगर कन्विक्ट हो जाता है मुल्ज़िम और ये ऐसे ही अगर सेक्शन 250 की बात करें तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि अगर अक्यूज़ को एक्विट कर दिया गया, इल्ज़ाम लगा इन्फॉर्मेंट या कंप्लेनेंट की तरफ से और वो एक्विट हो गया। अब इसको जो भुगतना पड़ा डिटेंशन को का या अरेस्ट का के मराहल जो भुगतने पड़े उस और उसकी जो रेपुटेशन खराब हुई, उसके लिए भी मजिस्ट्रेट हुक्म जारी कर सकता है कि कॉम्पेंसेशन अक्यूज़्ड जो है, जो क्विट हुआ, वो जो इन्फॉर्मेंट है, वो अक्यूज़्ड को कॉम्पेंसेशन दे। और जो दूसरी सूरत थी 546 सीआरपीसी वाली सेक्शन की, कि अगर मुल्ज़िम को कन्विक्ट कर दिया जाए, तो फिर मुल्ज़िम जो है वो देगा जो लॉस हुआ है उनकी फैमिलीज़ का, किसी के मरने या हर्ट होने की सूरत में, विक्टिम को या उसके हियर्स को वो कॉम्पेंसेशन पे करेगा। और ये जो दोनों सेक्शंस हैं 546 और 250 ये इस बात से बाहर नहीं करेंगे कि कल को इससे हट के ये जो कम्पेन्सेशन दी गई क्रिमिनल कोर्ट में कि वो कुछ सिविल सूट दाखिल नहीं कर सकेंगे। वो फिर भी उसके ऊपर उसका इख्तियार रहेगा। वो उसकी पार्टी उसको इन्फॉर्मेट या जो विक्टिम और ये जो हियर्स हैं उनको कि वो यहाँ से कम्पेन्सेशन लें, क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जो मिलेगी और फिर उसके बाद सूट अगेन दाखिल करें डैमेजेस के लिए, टॉर्ट वगैरह के सूरत में। कि और वो ये बार नहीं करेंगे ऐसे। और ऐसे ही जो 256 है, जो मजिस्ट्रेट अक्यूज़ को अगर एक्विट करे, तो जो इन्फॉर्मेंट है या कंप्लेंट है वो डैमेजेस पे करेगा इसको, तो वो भी ये बार नहीं करेंगे कि इससे हट के भी आप सूट दाखिल नहीं कर सकेंगे। और जहाँ तक बात रही डबल ज्योपर्डी के रूल की, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि ये जो उसको कन्विक्शन हुई या एक्विट हुआ जो मुल्ज़िम, वो क्रिमिनल मामला था वो। अब ये जो सिविल सूट है, ये क्रिमिनल मामला नहीं होगा, ये उससे हट के एक अलग मामला होगा, इसलिए डबल ज्योपर्डी का जो रूल है, ये भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब बात करें राइट्स ऑफ लिबर्टी की। लिबर्टी में आप किसी को डिटेंशन कर देते हैं इल्लीगल या उसको अरेस्ट कर लेते हैं या इम्प्रिजनमेंट हो जाती है उसकी, तो आपकी या मुल्ज़िम की वो जो राइट्स ऑफ लिबर्टी हैं, वो हो गए, ज़ाया हो गए वो। राइट्स वो जो लिबर्टी हैं, वो खराब हुए। तो अब इसके लिए प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्या हैं कि कैसे लेनी है? प्रोसीजर लिबर्टी कैसे के राइट्स कैसे हम अपने हासिल करने हैं? उसमें सबसे पहले हेबियस कॉर्पस की रिट आप दायर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और अंडर आर्टिकल 184 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये वाइडर रेंज की ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशंस हैं, जो कि अंडर आर्टिकल 199 दायर की जा सकती है इन हाई कोर्ट और अंडर आर्टिकल 184 3 सब सेक्शन 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये हेबियस कॉर्पस की दायर की जा सकती है कि किसी भी शख्स को डिटेंशन किया गया है या वो इलीगल कहीं रखा गया है उसको, तो आप ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं राइट ऑफ लिबर्टी के अंडर, जो कि प्रोवाइड किया गया है फंडामेंटल राइट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। तो ये 2 हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ अंडर आर्टिकल 199 और अंडर सेक्शन 184(3) ये वाइडर रेंज की हैं और कोई भी जो ऑर्डिनरी लॉ है, ये इसको कैंसल नहीं कर सकता इसको। और उसके बाद हैबियस कॉर्पस की पिटीशन दायर की जा सकती है अंडर सेक्शन 491 ऑफ सीआरपीसी इन कोर्ट ऑफ सेशंस। ये अ, थोड़ी है शॉर्ट तरीके की रेमेडी है और इसको आप बायपास या टेकन अवे किया जा सकता है किसी और ऑर्डिनरी लॉ के ऊपर। नंबर 3 आपको राइट है जो सिविल रेमेडी है ऑफ टॉर्ट की, कि अगर आप इल्लीगल डिटेंशन में या इम्प्रिजनमेंट में रहे हैं और ये जो आपका इतना अरसा ज़ाया हुआ और आपकी रेपुटेशन खराब हुई और आपको मेंटल एगनी या मेंटल एंग्विश
हासिल हुआ उससे, नुकसान हुआ आपका, आपकी रेपुटेशन खराब हुई, तो आप सूट फाइल करेंगे, सू करेंगे फॉर डैमेजेस, फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए। अब नंबर 4 है आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये भी राइट ऑफ लिबर्टी के लिए यूज़ होता है। ये तब यूज़ होगा अगर इमरजेंसी लगा के अंडर आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सस्पेंड कर दिए जाएँ आपके बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो कि प्रोवाइड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो आप आर्टिकल 4 को इन्वोक करके तो अपने राइट्स फिर भी ले सकते हैं। ये इंश्योराइन करता है आर्टिकल 4 फंडामेंटल राइट से भी ज़्यादा आपकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के हिसाब से और आपकी रेपुटेशन, बॉडी, इस टाइप की चीज़ें ये फंडामेंटल राइट से भी ज़्यादा कवर करता है, इंश्योराइन हो की गई हैं इसके अंदर। क्योंकि ये पार्ट नहीं है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। अगर कभी इमरजेंसी लगे अंडर आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो आर्टिकल 4 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। थैंक यू।